गाइस हम जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, जिसके कारण कुछ देश बहुत ही बुरी कंडीशन में आ चुके हैं और वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं पाया गया। हम जब भी कोरोना वायरस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चीन देश का नाम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम सब ने यही मान रखा है कि ये वायरस चाइना से ही आया है। इस वीडियो के जरिए हम कुछ 3 पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि कोरोना वायरस चीन से ही आया है, यानी कोरोना वायरस को चीन की वुहान सिटी की लैबोरेटरी में बनाया गया है। और वहीं कुछ 3 पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि कोरोना वायरस को चीन की किसी लैबोरेटरी में नहीं बनाया गया, बल्कि ये कुदरती तरीके से जानवरों से इंसानों में फैला है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनदीप सिंह और आप देख रहे हैं जस्ट यू। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वह पॉइंट जो बताते हैं कि कोरोना वायरस चाइना की ही प्लानिंग है। जैसे नंबर 1, चाइना हिडिंग रियल नंबर्स, चाइना के द्वारा अपने मरीजों की गिनती को सही ना बताना। जब यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी करी कि चाइना इतना बड़ा देश है और वहां पर नंबर ऑफ केसेस इतने कम कैसे हो सकते हैं, ट्रंप की स्टेटमेंट से डरते हुए चाइना ने बताया कि उनसे गलती हुई है। उनके यहाँ पर और भी नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ डेथ्स हैं जिन्हें उन्हें ऐड करना अभी बाकी है। ये पहला पॉइंट स्पष्ट करता है कि कोरोना वायरस चाइना की ही लैब में बना है, जिसे चाइना ने छिपाने की कोशिश करी है। नंबर 2, बायोसिक्योरिटी इश्यूज एट दी लैब। गाइस द वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट जारी करेगी कि 2018 में यूरोप के कुछ साइंटिस्ट चाइना की वुहान सिटी की लैबोरेटरी में वहां की सेफ्टी चेक करने के लिए गए थे, जिन्होंने वापस यूरोप आके ये बताया कि चाइना की वह लैबोरेटरी में कोई सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसके कारण भी ये हो सकता है कि वायरस का आउटब्रेक चाइना की इस लैबोरेटरी से हुआ हो। नंबर 3, डिसअपियर डॉक्टर्स एंड जर्नलिस्ट। गाइस चाइना में गवर्नमेंट का मीडिया पर फुल कंट्रोल होने के कारण वायरस का आउटब्रेक बताने वाले सभी डॉक्टर्स और जर्नलिस्ट को शुरुआती दिनों में ही गायब कर दिया गया, ताकि वह ये जानकारी को देश के बाहर ना बता सकें। और साथ ही चाइना ने वुहान में आने वाली सभी फ्लाइट्स को बंद कर दिया, लेकिन वहाँ से जाने वाली सभी फ्लाइट्स को चालू रखा। ये कारण भी स्पष्ट करता है कि चाइना ने जानबूझकर इस वायरस को बाकी देशों तक फैलाने की कोशिश करी है। अब हम कुछ उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो ये दावा करते हैं कि वायरस चाइना की किसी लैबोरेटरी में तैयार नहीं हुआ, बल्कि कुदरती तरीके से फैला है। तो नंबर 1, जर्नल डिसअप्रूवल। टेलीग्राम को खबरों का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसमें एक रिपोर्ट जारी करेगी कि साइंटिस्ट ने इस वायरस के जेनेटिक कोड के बारे में स्टडी करी है, जिससे ये पता चलता है कि वायरस बैट यानी चमगादड़ से किसी और जानवर में और फिर उस जानवर से इंसान में आया है। ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि आज तक जितने भी वायरस फैले हैं वह लगभग सारे के सारे जानवरों से इंसानों में आए हैं। नंबर 2, WHO रिसर्च। गाइस टेलीग्राम की तरह WHO ने भी एक रिपोर्ट जारी करी कि कोरोना वायरस हॉर्शो नाम के एक चमगादड़ की प्रजाति से इंसानों में फैला है और पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में चमगादड़ की 35 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। और साथ ही WHO ने कहा कि चाइना में मीट मार्केट ज़्यादा होने के कारण हो सकता है कि ये वायरस वहीं किसी चमगादड़ से इंसानों में फैला हो। WHO ने सीधा चाइना को दोषी नहीं ठहराया, जिसके कारण बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोक दी। नंबर 3, जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस। गाइस दुनिया का एक बहुत बड़ा जीनोम सीक्वेंस इंस्टीट्यूट जो कि वायरस की बीमारियों पर रिसर्च करता है, उसने बताया कि वायरस किसी भी लेबोरेटरी में नहीं बनाया गया। इस वायरस को कोई भी इंसान नहीं बना सकता, क्योंकि रिसर्च में पता चलता है कि ये वायरस बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला है। गाइस मैंने आपको सही जानकारी के साथ कुल शें होने और ना होने के कारण बताए हैं। अब आप कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है। गाइस फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि जानकारी आपको कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, सत श्री अकाल।